सीहोर के भेरुंदा थाना क्षेत्र में फर्जी शादी कर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। युवक से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए 1,71,000 रुपए हड़पने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने फरियादी द्वारा दिए गए यूपीआई ट्रांजैक्शन, मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और फर्जी शादी के दस्तावेजों की जांच की और क्रमवार सभी आरोपियों रानी, दिव्या, राधा उर्फ राजूबाई, कृष्ण कुमार और अनवर को पकड़ लिया। गैंग का तरीका बिल्कुल फिल्मी था। पहले फर्जी दुल्हन का बायोडाटा भेजा गया, फिर वीडियो कॉल पर भरोसा बनाया गया और इंदौर में संस्था के माध्यम से फर्जी शादी सर्टिफिकेट भी तैयार कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुई ठगी। कपड़ों के नाम पर 21,000, रिश्तेदार के एक्सीडेंट पर 50,000, इलाज के बहाने 50,000 और फिर रिश्तेदारी निभाने के नाम पर 50,000। कुल मिलाकर 1,71,000 रुपए की ठगी हुई। पुलिस का कहना है कि यह गैंग ऑनलाइन पेमेंट और शादी का झांसा देकर लोगों को निशाना बनाता था। इस घटना ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि ऑनलाइन लेनदेन और अनजान लोगों पर विश्वास करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सामाजिक हित में अपील है कि शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में कभी भी जल्दबाजी ना करें और किसी भी आर्थिक लेनदेन से पहले पूरी जांच अवश्य करें। भाभी को लड़की भाभी बताया कि मैंने कि कोई काम की है नहीं भाभी, यानी आप आओगे कोई मतलब नहीं, मैंने कि नहा लें उसके बाद आ जाना आप, उसके बाद हम चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे, आपका जो भी करना है करो, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे श्यामपुर, वहाँ पे यानी कि जो भी करना आपको रस्म वगैरह आप करना, रात भर हम रुकेंगे, उसके बाद सुबह हम ले आएंगे इनको दोनों को बिठा के और आपको वहाँ छोड़ देंगे। शादी करने के लिए आपने कितनी राशि दी थी? शादी करने के लिए 1,75 दी थी। 1,75। तो कैश दिया था कि ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलग अलग नंबर पर कराए हैं और 25,000 नकदी है। आप इन्हें जानते कहाँ से थे? हाँ, 3-4 बार इनके साथ मैं लड़कियों को देखने गया था, मेरे को लड़कियाँ पसंद नहीं आई थी। चलिए आप संबंध के बारे में जो आज वहाँ गए थे इंदौर, जलाल के हिसाब से, हाँ जलाल के हिसाब से इंदौर गए थे। वो बिजवाड़ का रहने वाला है, एक दीदी है इंदौर की है, इनके जरिए माध्यम से हम इंदौर गए थे। वहाँ इनके संबंध के बारे में, इसके बाद हम कोर्ट गए। कोर्ट के बाद उन्होंने पक्का कर दिया। पक्का करने के बाद उन्होंने वहाँ से वरमाला जो भी है कार्यक्रम होगा वहाँ से। शादी कहाँ पर हुई आपकी? इंदौर। इंदौर में कहाँ पर हुई? वो अपने वो है अटल द्वार है ना, वहाँ से आज समाज से हुई, आर्य समाज के मंदिर से हुई? हाँ, मंदिर से हुई है। उसके बाद क्या हुआ फिर? वहाँ से हम इनको पैसे ही बताना क्या, कितने पैसे तुमको जो बता? अपने फिर घर आ गए। घर के बाद में हम वहाँ से आए, जब गया 2 दिन, एक दिन गया जी घर रुके रसुल्ला जी। इसके बाद दूसरे दिन राला गए, वहाँ से उसके बाद राला गए। वहाँ से वो कल के हम लेने आ रहे हैं, गुरुवार के शुक्रवार के दिन वो लेके जाएंगे। तो जिया जी ने किया है अभी रुक जाओ, अभी पोस्ट चल रहा है, अब 2-3 दिन बाद आ जाना। वो नहीं मानी इनकी, अपना क्या इनकी भाभी नहीं मानी। तो भाभी साथ में ही थे क्या आपके? नहीं, वो कल आई है जीप करके आई है। वो क्या आए, हम तो आज लेके जाएंगे और तुम 2 दिन बाद आ जाना। ये कहाँ के रहने वाली है लड़की आप? अब वो शाम को आया। आपको कहाँ का बताया? कोटा का। कोटा का। हाँ, अभी रहने वाले परिवार कोटा में रहते हैं। हम भौजाई और भाई यहाँ रहते हैं अपने हम पर आया। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार? जी बिल्कुल। जैसे कि हम जी साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए, अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9-9:30 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एमस्प्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है।
तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊंगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए, और उसके बाद जो भी है आपका फैसला उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों 175 दिया था सर। ने? शादी किस तारीख को हुई थी? शादी 1 तारीख को हुई थी सर। इससे पहले जिस प्रकार से आप लोग मिलने गए तो ये परिजन कहाँ मिले थे आपको, कहाँ बात हुई? ये इंदौर शामपुर बुलाया गया था सर पहले, तो वहाँ पर इनके घर भी बताया गया कि ये घर है, भाभी भी बताई गई, भैया उनके कहा गया कि वो ट्रक ड्राइवर हैं, बाद में कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, पीली खड़ी करते, मतलब इनके बयान अलग अलग रहे वहाँ पर। लेकिन मैं तो जा नहीं पाया, समझ में नहीं आया। जयाजी साहब गए तो उन्होंने पूरी जानकारी ली। अभी तक जिस प्रकार पुलिस कितने मतलब आरोपी सामने आ रहे हैं इसमें? सर इसमें बहुत सारे आरोपी है, ये पूरा गिरोह है मुझे लगता है। गांव है भैरुंदा थाना अंतर्गत, वहाँ पे राम बाबू गुप्ता जी हैं जो कि फरियादी हैं। उनके माध्यम से एक FIR हुई है, पंजीबद्ध की गई है, जिनके द्वारा बताया गया कि उनकी साली की एक शादी की गई थी और उस शादी के पश्चात ही किसी न किसी लेवल पे उनसे पैसे लिए गए हैं, लगभग 1,71,000, 3 ट्रांजेक्शन 50,000 फिर 21,000 इस तरीके से है, और वो वापस भाग जाना चाह रही थी। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है सर? अभी इस पे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, जो अभी नाम आ रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं है। सर इससे पहले भी इनने कई वारदात जो ऐसी की हो?